दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पुमंग और जायांग के बारे में पढ़ा। पुमंग जो कि नर भाग था पुष्प का और जायांग मादा भाग। पुमंग पुंकेसर से बना होता है। पुंकेसर परागकोश और पुतंत्र से बना होता है। परागकोश में ही परागकण बनते हैं। परागकण पुष्प का नर भाग है। परागकण परागकोश से निकलने से पहले परागकण दो कोशिकाओं में बढ़ जाता है। वर्धी कोशिका, जिसे हम कायिक कोशिका कहते हैं, और जनन कोशिका। दो कोशिका, वर्धी कोशिका और जनन कोशिका। और जो जायांग है, जो पुष्प का मादा भाग है, जायांग 3 भागों से बना है। जायांग देखा जाए तो अंडप से बना है और अंडप 3 भागों से बना है। अंडप को ही स्त्री केसर कहते हैं। 3 भाग क्या हैं? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। इसी अंडाशय में बीजांड बनता है और बीजांड के अंदर ही भ्रूणकोश का निर्माण होता है। किसका? भ्रूणकोश। भ्रूणकोश ये है भ्रूणकोश। भ्रूणकोश, ठीक है, भ्रूणकोश, ध्यान दीजिएगा, भ्रूणकोश, इसका निर्माण होता है। और इसी भ्रूणकोश में 3 प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं, 2 ध्रुवी को केंद्रक होते हैं और 1 अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिका। ठीक है, आगे हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो में फर्टिलाइजेशन, निषेचन। निषेचन क्या है? निषेचन नर युग्मक का मादा युग्मक से मिलने की क्रिया को ही हम निषेचन कहेंगे। अगर नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों फ्यूज हो जा रहे हैं, मिल जा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे निषेचन, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। ठीक है, कैसे होता है निषेचन, हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। परागकण परागकोश से निकलने से पहले 2 कोशिकाओं में बढ़ चुके होते हैं। वर्धी कोशिका, जिसे हम कायिक कोशिका कहते हैं, और जनन कोशिका। होता यह है, जब परागकण बाहर आते हैं परागकोश से, तो पॉलिनेशन की क्रिया द्वारा, परागण की क्रिया द्वारा मादा भाग पे आ जाते हैं। मादा भाग क्या है? अंडप है, स्त्री केसर है। मादा भाग के वर्तिकाग्र पे पहुंच जाते हैं। यहाँ इसका नाम वर्तिकाग्र है। ये मादा भाग का अंडप है, स्त्री केसर जिसे कहते हैं। 3 भाग हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, ये है वर्तिका, ये है अंडाशय। ठीक है, यहाँ पे जितने परागकण हैं नर भाग से, परागकण मान लीजिए नर भाग है, नर भाग आपका ए हो गया, ये है परागकोश है। यहाँ से देखिए, ये परागकण भरा हुआ है, इसमें परागकोश में परागकण भरा हुआ है। परागकण निकला, परागकोश फटा, यहाँ से परागकण निकला और आके यहाँ पे गिरा। देख लीजिए, इसी वर्तिका पे गिर गया परागकण। और ये जो प्रक्रिया वहाँ से यहाँ आने में लगती है, इसको हम कहेंगे परागण। परागण, पॉलिनेशन पढ़ चुके हैं हम लोग। यहाँ के आने के बाद परागकण जर्मिनेट करता है, अंकुरित होता है। परागकण में एक परागनलिका निकल जाती है। परागनलिका, पोलन ट्यूब। परागनलिका में वर्धी का केंद्रक, वर्धी कोशिका का केंद्रक, जिसे कायिक कोशिका कहते हैं, उसका केंद्रक, और जनन कोशिका का केंद्रक, दोनों आ जाते हैं परागनलिका में। हमने आपको बताया था, एक परागनलिका बन जाता है ऐसे, देख रहे हैं। ये परागकण का मान लीजिए संरचना है, हाँ, इसमें आ जाते हैं। इसी में दोनों केंद्रक आ जाएंगे, एक वर्धी का केंद्रक और एक जनन कोशिका का केंद्रक। वर्धी का केंद्रक ज्यों ही त्यों रहता है, बाद में नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार पड़ा रहता है, बाद में नष्ट हो जाता है। लेकिन जनन केंद्रक है, विभाजित होकर 2 नर युग्मक बनाता है। 2 नर युग्मक बनाता है। कितने युग्मक? 2 नर युग्मक। ध्यान दीजिएगा, 2 नर युग्मक। एक जो वर्धी को केंद्रक होता है वो तो बाद में नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो जनन केंद्रक है ये उपस्थित रहेगा। आइए देखते हैं, ज्यों ही परागनलिका
यहाँ से परागकण, कोई परागकण जर्मिनेट हुआ, ए इसी रास्ते आता है, किसके रास्ते? पराग वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र पे अंकुरित होता है और वर्तिका से होते हुए बीजांड की तरफ आता है। और बीजांड द्वार से कई तरीके हैं जाने के लिए। ये पराग नलिका कभी कभी बीजांड द्वार से चला जाता है, कभी कभी निभाग से चला जाता है, कभी कभी इसके अध्यावरण से चला जाता है, अध्यावरण को तोड़ते हुए निकल जाता है। ठीक है, अध्यावरण से जाने वाले पौधे हैं जैसे बिटेसी कुल के हैं, बिटेसी कुल के हैं, ककड़ी, खीरा। और इसके बीजांड द्वार से भी जा सकता है पराग नलिका, और निभाग से भी जा सकता है। पराग नलिका के जाने के कई रास्ते हैं, बीजांड द्वार से भी जा सकता है, निभाग से भी जा सकता है, और अध्यावरण को तोड़ते हुए जा सकता है। अध्यावरण से जो तोड़ते हुए जाएगा उसका सबसे बढ़िया उदाहरण है कुकुरबिटेसी फैमिली। ठीक है, ज्यों ही यहाँ पे पहुँचा बीजांड में, बीजांड से तो होते हुए ये भ्रूण कोश में एंट्री करेगा, प्रवेश करेगा। कहाँ करेगा? भ्रूण पोष। भ्रूण पोष, ध्यान दीजिएगा, भ्रूण पोष, भ्रूण कोश और भ्रूण पोष दो हैं। भ्रूण पोष, भ्रूण कोश। यहाँ देखिए, ये है भ्रूण कोश, एक आता है भ्रूण पोष। अभी इसकी हम बाद में चर्चा करेंगे, इसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। पहले हम इसको भ्रूण कोश को देखते हैं, जो कि बीजांड के अंदर है। भ्रूण कोश, भ्रूण कोश में कितने सेल हैं? 7 सेल हैं। 3 है प्रतिमुख कोशिकाएं, 2 है ध्रुवी केंद्रक, 3 है जिसमें 3 में 1 अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिका। आइए देखते हैं, जब ही पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करता है, बीजांड से प्रवेश करने के बाद पहुंच जाता है भ्रूणकोश में। भ्रूणकोश में ये टूट जाता है पराग नलिका, और दोनों नर युग्मक बाहर निकल जाते हैं। दोनों नर युग्मक बाहर निकल जाते हैं। एक नर युग्मक अंड कोशिका से संयोजन करके निषेचन करता है, और एक नर युग्मक इसी ध्रुवी केंद्रक से, ध्रुवी केंद्रक से, ध्यान दीजिएगा, 2 बार निषेचन हो रहा है, एक अंड कोशिका से और एक ध्रुवी केंद्रक से। 2 बार निषेचन हो रहा है, इसलिए इसको दोहरा निषेचन कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन इसी को कहेंगे। 2 बार निषेचन हो रहा है। ध्यान दीजिए, जो अंड कोशिका से मिलता है नर युग्मक, ये 2n बनाते हैं। जो अंड कोशिका से यहाँ से मिल रहा है, इसको हम 2n कहेंगे। 1 n परागकण का और 1 n अंड कोशिका का। 2n गुणसूत्रों की संख्या 2n होगी, डिप्लॉयड, द्विगुणित, इसी को कहेंगे हम 2n। डिप्लॉयड है नंबर ए। और ध्यान देने योग्य है बात कि जो दूसरा नर युग्मक है वो ध्रुवी केंद्रक, जिसे द्वितीयक केंद्रक भी कहते हैं, ध्रुवी केंद्रक से मिल जाएगा। ध्रुवी केंद्रक पहले से 2n है, डिप्लॉयड है। यहाँ जब मिलेगा तो यहाँ पे 3n बन जाएंगे। पहले से डिप्लॉयड है ध्रुवी केंद्रक, इसके बाद इसमें n जुड़ जाएगा नर युग्मक और बना लेगा क्या? 3n। आगे चलकर अंड कोशिका, ध्यान दीजिएगा, अंड कोशिका निषेचन के पश्चात भ्रूण बनाता है, और जो द्वितीयक केंद्रक है, ध्रुवी केंद्रक है, ये निषेचन के बाद क्या बनाता है? भ्रूणपोष। क्या बनाता है? भ्रूणपोष। यही भ्रूणपोष, भ्रूणपोष। ठीक है, भ्रूणपोष। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा? 3n। अगर कोई पूछ दे आपसे प्रश्न कि 3n कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो भ्रूणपोष में, भ्रूणपोष, ध्यान दीजिएगा, भ्रूणपोष। और ये भ्रूणपोष कहाँ पाया जाता है? भ्रूणकोश के अंदर। इसका मतलब भ्रूणकोश के अंदर भ्रूणपोष पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो भ्रूणपोष बना, इसमें क्रोमोसोम 3n है, गुणसूत्रों की संख्या 3n है। 2n पहले से था, n नर युग्मक से मिला, 3n बना, और बाद में भ्रूणपोष बन जाता है। और किसके अंदर बनेगा? भ्रूणकोश के अंदर, भ्रूणकोश के अंदर। तो ये रहा निषेचन की प्रक्रिया, फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे आके इस चैप्टर की समाप्ति होती है।
दोस्तों बने रहिए, हम आपको बायोलॉजी संबंधित और अनेकों वीडियो देंगे, आप बने रहिए।